टेलीकॉम स्टॉक्स में थोड़ा संभले हुए नजर आ रहे हैं और उसमें भी वोडाफोन आइडिया यहां पर अच्छी तेजी बन रही है लगातार। अगर आज बाजार मजबूत होता तो यहां पर और भी बढ़त हम देखते, लेकिन अभी भी देखिए 14-21 के पास कर रहा है कारोबार, 0.5% की मजबूती करीब यहां पर नजर आ रही है। तो क्या वोडाफोन आइडिया के अच्छे दिन लौट आए हैं? ग्राहकों का भरोसा किस तरीके से कंपनी पर बढ़ रहा है और क्या क्या ट्रिगर्स हैं वोडाफोन आइडिया के लिए आगे तेजी के लिए, ये समझ लेते हैं। अनुभूति हमारे साथ पूरा एनालिसिस लेकर। अनुभूति बताइए। जी, तो ट्राई का अप्रैल का डेटा आया है और वोडाफोन ने लगातार तीसरे महीने सब्सक्राइबर एडिशन किया है। और अप्रैल में हम देखें तो अराउंड 53,257 नए वायरलेस सब्सक्राइबर यहाँ कंपनी ने जोड़े हैं। ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर बेस अब इसका जो है 12.89 करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं टोटल सब्सक्राइबर बेस जो है वो 19.85 करोड़ के पार चला गया है। और पिछले 3 महीने में जो इसने लगातार सब्सक्राइबर एडिशन किए हैं उसमें कुल 1.78 लाख नए सब्सक्राइबर यहां पर कंपनी जोड़ती हुई दिखाई दी है। और ये एक बड़ा टर्न अराउंड है वोडाफोन के लिए, क्योंकि फरवरी में जब इसने पहली बार सब्सक्राइबर एडिशन किए थे वो 5 साल बाद था। तो पिछली बार हम देखें तो मार्च 2021 में इसने सब्सक्राइबर एडिशन किया था और उसके बाद 5 साल से लगातार कंपनी सब्सक्राइबर लॉस कर रही थी और 5 सालों में इसने लगभग 8.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स गंवाए थे। अभी एक टर्न अराउंड हमको देखने को मिल रहा है। दरअसल हाई डेट के चलते कंपनी अपने इंफ्रा पर निवेश इतना नहीं कर पा रही थी, जिसके चलते 4G कवरेज और 5G में हाई कंपटीशन के चलते कंपनी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा था और वो अपने सब्सक्राइबर्स जो है वो लगातार गंवा रही थी। पर अब AGR के फैसले और फंड जुटाने की खबरों के बीच कंपनी की कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। और हम देखें तो FY26 में ही कंपनी ने 83 शहरों में 5G सर्विस लॉन्च की है और आगे भी लगभग 45,000 करोड़ के कैपेक्स का प्लान है। यानी कंपनी अपने इंफ्रा को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस कर रही है। खैर, ये तो बात हुई वोडाफोन की, पर भारतीय एयरटेल और जियो में भी हम देखें तो यहाँ पर भी सब्सक्राइबर एडिशन का दौर जारी है। यानी ओवरऑल इंडस्ट्री के में हम देखें तो पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। बिल्कुल, तो पूरे इंडस्ट्री में पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है और ऐसे में वोडाफोन आइडिया यहाँ पर थोड़ा भरोसा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रिगर्स तमाम जो बन रहे हैं कंपनी के लिए वो भी पॉजिटिव हैं। यहाँ पर कुणाल, आप सलाह दीजिए, वोडाफोन आइडिया क्या करना चाहिए जिनके पास ऑलरेडी है और जो फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, क्या ये लेवल्स सही है? तो अगर आप वोडाफोन आइडिया देखोगे तो पिछले सीरीज का एक बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है यहाँ पे। अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट देखूँ तो जो 12 का रेजिस्टेंस था जो नहीं निकाल पा रहा था और वहीं से सेलिंग प्रेशर आ रहा था, उसके ऊपर वीकली पे भी और मंथली पे भी अभी क्लोज दे देगा। सो डेफिनेटली बहुत अच्छी रैली रही है। जिन्होंने ऑलरेडी लोअर लेवल से लिया है कंटिन्यू करे होल्ड होल्ड करना। फ्रेश मुझे लगता है कि अगर डिप मिलती है तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग के लिए यहाँ पे। 13 13.5 का लेवल अगर आता है तो बाई करके आप रख सकते हैं। 12 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में अभी भी पोटेंशियल है कि 16-17 तक ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। के लेवल्स नजर आ रहे हैं। अब सभी एक्सपर्ट से जिससे भी हम बात कर रहे हैं उनको अगले टारगेट्स अब यही नजर आ रहे हैं, तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं थोड़ा डिप मिले तो। और 12 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 16-17 लेवल्स के यहाँ टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है।